और आप सभी लोग जरा स्टैंड बाय पर रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रूस से। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर बड़े हमले की कोशिश की गई है। यूक्रेन ने पुतिन के घर पर दागे करीब 100 ड्रोन। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं और यह हमला तब हुआ है जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है। यह हमला तब हुआ है जब 48 घंटे पहले कीव को रूस ने दहला दिया था। यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन्स मार गिराए। और ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब कल फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच लंबी मीटिंग हुई। ट्रंप ने जेलेंस्की को कई बार जलील भी किया, वैसे वो भी पब्लिकली, लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ निकला है, कुछ हासिल हुआ भी है या नहीं, ये रिजल्ट 0 है। देखिए, जेलेंस्की ने कहा है कि शांति वार्ता के 90% बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जेलेंस्की और ट्रंप भले ही काफी हद तक सहमत दिख रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया तो उधर से जवाब आया डोनबास। पुतिन अड़े हुए हैं कि वो डोनबास नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ने अपने तेवर का ट्रेलर भी दिखा दिया है। रूस ने करीब 19% यूक्रेनी धरती पर अपना कब्जा जमा लिया है। अगर डोनबास के बदले रूस बाकी जमीन छोड़ने पर सहमत होता है तब भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मरियोपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े व्यापारिक बंदरगाह रूस के हिस्से में चले गए। यानी सुई का कांटा वहीं अटका हुआ दिख रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जब फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पहुंचे तो एक उम्मीद जगी। उम्मीद ये कि यूक्रेन की धरती पर बारूदी बरसात थम जाएगी, तोपे, टैंक और फाइटर जेट गरजना बंद कर देंगे। लेकिन फिलहाल ना रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन। शांति समझौते पर बातचीत के दौरान ही यूक्रेन ने क्रास्नोदर क्राय में रूस के सैन्य ठिकानों को ड्रोन निशाना बनाया। माइकोव के पास खांस्काया एयरफील्ड पर अटैक किया। एयरफील्ड के रनवे के दक्षिण पूर्व में विस्फोट के बाद आग की लपटें देखी गई। रूस के तवेर में भी यूक्रेन के ड्रोन्स का कहर देखने को मिला। तोड़झोंक के रिहायशी इलाके में विध्वंस करने वाले ड्रोन्स में से 2 ने एक जूते की फैक्ट्री और एक वेयरहाउस पर बैक टू बैक हमले किए। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से तिलमिलाए रूस ने सिजरान, खेरसोन, कुपियांस्क और डोनबास समेत कई जगहों पर भीषण हमले किए। ये वीडियो सिजरान पर ड्रोन हमले के वक्त का है। पावर सब स्टेशन पर अटैक के बाद कई इलाके ब्लैकआउट हो चुके हैं। खेरसोन के कई इलाकों में बिजली गुल है। सूमी में भी रूस ने मिसाइल से प्रचंड प्रहार किया, यहां भी बिजली की समस्या है। कोस्त्यंताइनिवका में रूसी बॉम्बर्स ने रिहायशी इलाकों में ग्लाइड बमों से जोरदार हमले किए। 10 से ज्यादा सरकारी और निजी घर इस हमले में तबाह हो गए। दोनों देशों के बीच ये सब तब हो रहा था जब फ्लोरिडा में युद्ध रोकने पर 3 घंटे लंबी बैठक चली। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि 20 बिंदुओं पर 90% तक सहमति बन गई है, लेकिन सच ये है कि बम बारूद का बरसना नहीं था। जेलेंस्की फ्लोरिडा बैठक में यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी चाहते थे, लेकिन ट्रंप युद्ध विराम के प्रयास में रूस को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने जेलेंस्की को चेतावनी दी कि अगर डील में देरी हुई तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा वो खो सकते हैं। ट्रंप भले ही लाख समझाएं, लेकिन जेलेंस्की डोनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के सामने ही उन्होंने कहा कि ये उनकी जमीन है। चाहे रूस हो या यूक्रेन, दोनों के लिए डोनबास नाक का सवाल बना हुआ है। जेलेंस्की से जो भी चर्चा हुई उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट तक बातचीत की। पुतिन ने कहा कि डोनबास पर फैसला ही सीज फायर करा सकता है। ट्रंप ने इस बातचीत को सकारात्मक कहा है। आने वाले दिनों में पुतिन और जेलेंस्की की सीधी बात हो सकती है। ऐसा हुआ तो 5 साल बाद दोनों की पहली बार बात होगी। ट्रंप ने पहल खुद की। उन्हें उम्मीद थी कि पुतिन को इस प्रक्रिया में शामिल करने से रास्ता आसान होगा, लेकिन रास्ता तब तक आसान नहीं हो सकता है जब तक यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना नहीं हटाता है। जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध विराम में यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी जाए, लेकिन रूस का कहना है कि जीती हुई जमीन को रूसी जमीन घोषित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।